दोस्तों इस पिक्चर में आपको ये तैयारा तो नजर आ रहा होगा और इसे देखकर आप हैरान भी हुए होंगे। आजकल हवाई सफर काफी सस्ता हो गया है और एयरप्लेन ने इंसान की जिंदगी बहुत आसान बना दी है। लेकिन दोस्तों जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ खतरे भी हैं और एरोप्लेन को आज सबसे बड़ा खतरा परिंदों से है। आसमान में अलग अलग साइज के परिंदे उड़ते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली तो जहाजों को उनसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर इनमें से कोई परिंदा जहाज के इंजन में चला जाए तो इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और अगर किस्मत बहुत ही खराब हो तो दोनों ही इंजन परिंदों की वजह से बंद हो जाएं तो जहाजों की वो हालत होती है जो अमेरिका की फ्लाइट 1549 की हुई थी। इस जहाज में दोस्तों 150 से भी ज्यादा मुसाफिर बैठे थे। ये जहाज न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहा था। इस जहाज ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 7 किलोमीटर का ही रास्ता तय किया था कि अचानक ही कैनेडा गूस नामी परिंदे से टकरा गया और इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। पायलट ने फौरन प्लेन घुमाया और पास में मौजूद एक नदी में उतार दिया। परिंदों की वजह से हुए इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से 5 लोग मारे गए थे। फिर यह हादसा दुनिया भर में इतना फैल गया कि इस पर टॉम हैंक्स की सली नामी मूवी भी बनी थी। दोस्तों मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 2, दोस्तों एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी जैसे चैनल पर आपने एक से बढ़कर एक किस्म के जानवर देखे होंगे और इन अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों में से एक जानवर सी कुकम्बर भी होगा। वैसे तो इसका नाम ही कुकम्बर है क्योंकि ये जानवर एक कुकम्बर यानी कि खीरे की तरह दिखता है। इस दुनिया में सी कुकम्बर की 1250 से भी ज्यादा इकसाम हैं और ये इकसाम दुनिया भर के तमाम समंदरों में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इंसान खाना अपने मुंह से खाता है वहीं ये सी कुकम्बर अपने पैरों से खाना खाते हैं। जी हाँ, चौंक गए ना? सी कुकम्बर के पैरों में कुछ इस तरह के ट्यूब फीट होते हैं और इन ट्यूब फीट से वो खाना खाते हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब सी कुकम्बर पर दूसरे जानवर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी बॉडी से चिपकने वाले धागे रिलीज करते हैं और इन धागों में चिपक कर इनका दुश्मन फंस जाता है। नंबर 3, दोस्तों कई लोग अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। आपके बर्थडे पर भी आपको कई सारे गिफ्ट और ढेर सारा खाना भी गिफ्ट किया जाता होगा, लेकिन आपकी बर्थडे की प्लानिंग और डेकोरेशन करने वालों को ये किसी चैलेंज से कम नहीं है और सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाने वाले इंसानों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि एक गुब्बारा फैलाने में इंसान की सांस फूलने लगती है और अगर पार्टी बड़ी हो तो ऑर्गेनाइजर को कई सारे गुब्बारे फुलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इंसान को एक गुब्बारा के लिए कई सारे सांस लेने पड़ते हैं, वहीं ब्लू व्हेल अपने एक सांस में कई सारे गुब्बारों को फुला सकती है और ये जानवर दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी माना जाता है। 1 लाख किलो भारी और 100 फीट लंबी ब्लू व्हेल सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आ जाती है और सांस लेने के बाद ये फिर से पानी में डुबकी लगा लेती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल अपनी सांस को 90 मिनट से भी ज्यादा तक रोक कर रख सकती है और जब वो सांस छोड़ती है तो उससे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2000 गुब्बारों में हवा भरी जा सकती है। नंबर 4, दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की और मुख्तलिफ रंगों वाली मछलियां तो देखी होंगी और ऐसी खूबसूरत मछलियों को देखकर आप इनके फैन हो गए होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताऊंगा जो कि करंट भी मारती है। दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक ईल और ये कोई मामूली मछली नहीं है बल्कि शॉक मारने वाली मछली है। ये मछलियां 8 फुट तक लंबी और 20 किलो तक वजनी हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न और ओरानोको नदियों में पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी बॉडी से 860 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है और ऐसा खतरनाक करंट पैदा करके वो अपने शिकार को चुटकियों में खत्म कर सकती है। इन मछलियों की बॉडी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स में 60,000 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं और इन सेल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स छोटी बैटरी की तरह ही पावर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी इन पर खतरा मंडलाता है या फिर कोई दूसरा जानवर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है तब ये अपनी बॉडी के सारे सेल्स डिस्चार्ज कर देती हैं और करंट ज्यादा होने की वजह से इनके दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल की आंखें बेहद कमजोर होती हैं और वो चीजों की पोजीशन को समझने के लिए अपनी बॉडी की बिजली का सहारा लेती है। वो 10 वोल्ट का लो लेवल चार्ज एमिट करके अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। नंबर 5, दोस्तों आज हर एक इंसान का दिल करता है कि उसके पास सोना हो और वो सोना ढूंढता है और खरीद लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना बिल्कुल खालिस क्यों नहीं होता? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। दोस्तों 100% गोल्ड को 24 कैरेट सोना भी कहा जाता है और जब आप दुकान पर इयररिंग और अंगूठी वगैरह खरीदने जाते हैं और वहां पर दुकान वाला आपको 100% की बजाय
99.95% गोल्ड देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकान वाला 0.05% सोना बचाकर क्या करता होगा। मैं बताता हूँ दोस्तों। असल में दोस्तों 100% गोल्ड बेहद नरम होता है और बिना किसी दूसरी चीज मिलाए आप उसे सख्त कर ही नहीं सकते। आपने कई बार अंगूठियों में कई महंगे स्टोन और डायमंड को तो देखा ही होगा। 100% गोल्ड उन स्टोन्स को इस तरह पकड़ नहीं सकता, इसलिए सोने में थोड़ा सा कॉपर, सिल्वर या प्लैटिनियम मिला दिया जाता है। तो अब आपको जब भी दुकान वाला 24 कैरेट गोल्ड दिखाए तो आप समझ जाएं कि 24 नहीं बल्कि 24 से थोड़ा कम सोना है और बाकी इसमें दूसरी धातें मिलाई गई हैं। नंबर 6 दोस्तों, इंसान की जिंदगी का मकसद खुश रहना होता है और हंसी खुशी के साथ काटी गई जिंदगी सबसे बेहतरीन होती है। आपने ये पाया होगा कि जब आप छोटे थे तब आप खूब हंसते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हंसी पर स्पीड ब्रेकर लगने लगे और आज कुछ लोगों ने हंसना ना के बराबर कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप हंसी ना आने पर भी अपने चेहरे पर हंसी का दिखावा करते हैं और चेहरे पर ऐसी बड़ी सी फेक स्माइल लेकर आते हैं तो आपकी बॉडी में से केमिकल रिलीज होने की वजह से आपके ब्रेन को लगता है कि आप खुशी के मूड में हैं और आपकी बॉडी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चौंक गए ना दोस्तों। जब आप अपना चेहरा इस तरह का हंसता हुआ बनाते हैं तो चेहरे के मसल्स के मूवमेंट से एंडोर्फिन नामी केमिकल रिलीज होता है और यही केमिकल इंसान को खुश रखने के लिए जिम्मेदार होता है। एंडोर्फिन रिलीज होते ही आपका दिमाग समझ जाता है कि आप खुशी की स्टेज पर हैं और फिर आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से बेहतर महसूस करने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी एक फेक हंसी निकाल कर देखें और खुद की जिंदगी खुशी से भर लें। नंबर 7, आपने कई बार बिल्लियों को इधर उधर घूमते हुए देखा होगा और जब भी आपकी नजर बिल्लियों पर पड़ी होगी तो आपने उनकी पूंछ को हिलता हुआ जरूर देखा होगा। बिल्ली की दुम बेहद लचकदार होती है और उनकी दुम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनमें एक भी हड्डी होती होगी। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बिल्लियों की हड्डियों में पाए जाने वाली हड्डियों में से 10% हड्डियां बिल्लियों की दुम में पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्लियों की पूरी बॉडी में तकरीबन 244 हड्डियां होती हैं और इन 244 हड्डियों में से 23 हड्डियां इनकी पूंछ में होती हैं। मसल्स और लेगामेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इनकी दुम को एक बेहतरीन लचक देता है और फिर ये इस लचक से अपनी दुम को जैसे चाहे हिला सकती हैं। बिल्लियां अपनी दुम को इंसानों से बात करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। जब बिल्लियां खुश होती हैं तो वो अपनी दुम को पूरी तरह से ऊपर कर लेती हैं और ऐसा करके वो अपनी खुशी जाहिर करती हैं। बिल्लियों के बारे में दोस्तों एक और फैक्ट ये भी है, वैसे तो इनकी स्पिनल कॉर्ड इनकी दुम का हिस्सा नहीं होती, लेकिन अगर किसी बिल्ली की दुम को इंजरी होती है तो उसका सीरियस नर्व डैमेज भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इंजरी की वजह से बिल्ली फिर कभी चल ना पाए। तो दोस्तों यही थी आज की अमेजिंग वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने अजीजों अकारब के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।